Good morning students once again and welcome back to Dagar Upanishad English classes. In this session we will be discussing the question answers of chapter number 2 named In the Arms of Grace of class 8. This video session is especially for class 8 students who are following the book of A New Leaf series. Okay, and today I am going to discuss the question answer discussion. I am going to questions and answers of the chapter number 2 In the Arms of Grace of class 8. So let us start with our first exercise, in which we have to answer some of the following question. First question, look here students. It asks, why was it difficult for the narrator and her husband to reach the bedroom of the children? Okay, नरेटर और उसके पति के लिए बच्चों के बेडरूम तक पहुंचना क्यों मुश्किल था? Okay, as from the extract our text we can get that narrator along with his her family, narrator along with her family, यहाँ पे narrator एक lady है जो अपने इस कहानी को बता रही है, ठीक है? narrator along with her family had struck into an earthquake. earthquake आया हुआ तो उस समय और उसमें वो फंस गई थी. It was difficult for the narrator and her husband. It was difficult for the narrator and her husband to reach their children's bedroom because her husband has struck her leg. Her husband has struck her leg under a fallen bookcase. एक किताब की अलमारी गिर गई थी और उसके नीचे नरेटर के हस्बैंड का पैर दब गया था. He was trying hard to pull out his leg of the fallen bookcase. Okay, बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए अपना पैर उस fallen bookcase से निकालना. And while the narrator was going to rescue her children from their bedroom, while the narrator herself was going to rescue her children from the bedroom, she got a strong shock, okay, as a result of an aftershock, and she fell down on the staircase. Okay, और नरेटर की जो पत्नी है वो जब जा रही थी अपने बच्चों को उनके बेडरूम से रेस्क्यू करने, बचाने, तो भूकंप के एक झटके के कारण ड्यू टू एन आफ्टर शॉक, ओके, वो भी गिर गई थी. ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो घर में रखी हुई सामाने जो थी वो उसकी तरफ आ गई और उसे काफ़ी चोट लग गया. She was injured badly. ओके, सो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज what did the narrator find on reaching her second son's bed? ओके, जब वो अपने दूसरे बेटे के बेड के पास पहुंची तो उसने वहां क्या पाया? ओके, आफ्टर रीचिंग द सेकेंड सन्स बेड द नरेटर फाउंड, जब वो अपने दूसरे बेटे के बेड के पास पहुंचने के बाद उसने पाया कि आफ्टर रीचिंग हर सेकेंड सन्स बेड द नरेटर फाउंड दैट two large effigies of plaster giraffe weighing 25 pounds each had fallen along with a cupboard on her children's bed and she could not find her son. या
her son was nowhere to be seen. जब वो अपने दूसरे बेटे के बेड के पास गई तो उसने देखा कि दो बड़े बड़े प्लास्टर से बने हुए जिराफ के पुतले, ठीक है, जिसका वजन 25 पाउंड एक एक का था, वो और साथ साथ एक कपबोर्ड बेड पर गिरा हुआ था और उसका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. वेयर डिड द नरेटर फाइंड हर सेकेंड सन जोनाथन? अपने दूसरे बेटे जोनाथन को नरेटर ने कहां पाया? ओके, नरेटर फाउंड हर सेकेंड सन जोनाथन crept अंडर द बेड. नरेटर ने अपने दूसरे बेटे जोनाथन को बेड के नीचे दुबका हुआ पाया. She found her second, the narrator found her second son Jonathan crept under the bed. Okay, moving to the next question. Is it better to be closer to the epicenter or be further away from it? Why? एपिसेंटर मतलब अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट, अर्थक्वेक जहां से रिलीज होता है, ठीक है. अर्थक्वेक बच्चों आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में, यू माइट हैव रेड अबाउट कि अर्थक्वेक कैसे होता है. टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो एक शेक होता है, वाइब्रेंट शेक होता है, जिसके कारण ट्रेम्बल करता है अर्थ सरफेस, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं. तो जो टेक्टोनिक, जिस पॉइंट पे दो टेक्टोनिक आपस में से टकराते हैं, इस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं. और सबसे ज्यादा नुकसान जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे पर होते हैं, जिसको कभी कभी सेस्मिक जोन, जहां बार बार भूकंप आने की संभावना रहती है, वो भी कहते हैं. सो एपिक सेंटर पे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमें वहां नहीं रहना चाहिए. व्हाट वुड बी आंसर देन? आंसर क्या होगा? इट इज better to be further away from the epicenter. It is better to be further away from the epicenter because the region of epicenter of an earthquake, the region at the epicenter of an earthquake faces lots of damage and several trembles, several vibrant trembles. Okay, so that place is not safe. ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर में कि हमें एपिसेंटर से दूर होना ही चाहिए अर्थक्वेक के समय, क्योंकि जो क्षेत्र एपिसेंटर पे लगता है वो उस क्षेत्र पे बहुत ज्यादा झटके साथ ही साथ नुकसान की संभावना रहती है. पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल वाइब्रेंट शेक्स, ट्रेम्बल्स, as well as possibility of great loss to property and life is possible at the epicenter. Okay, now move to the next question students. How had the earthquake destroyed the narrator's possession? Who helped them during the crisis? नरेटर के पास जो कुछ भी था, उसकी संपत्ति थी, ठीक है, उनकी जो संपत्ति थी उसको अर्थक्वेक ने किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया था और उस संकट की स्थिति में उनकी मदद किसने की थी. सो द अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड देयर हाउस कंप्लीटली. अर्थक्वेक ने उनके घर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. कैसे डिस्ट्रॉय किया था? द चिमनी हैड फॉलन, द विंडो वेयर ब्रोकन एंड डाउनस्टेयर वेयर फ्लडेड फ्रॉम अ ब्रोकन पाइप. सीढ़ियों पे घर का पूरा बिखरा हुआ, टूटा हुआ सामान बिखर गया था, खिड़कियां टूट गई थी, चिमनी गिर गए थे, घर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था. क्या लिखेंगे? द अर्थक्वेक हैड कंप्लीटली डैमेज्ड द हाउस ऑफ द नरेटर, द चिमनी हैड फॉलन, द विंडो वेयर ब्रोकन एंड द डाउनस्टेयर वाज फ्लडेड फ्रॉम अ ब्रोकन पाइप, एज वेल एज द अर्थक्वेक हैज मेड देम पेनीलेस. अर्थक्वेक ने उन्हें बिना पैसों के छोड़ दिया था. मेड देम पेनीलेस बिकॉज दे हैव invested all they had to buy that house and renovate it. क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे थे सब उन्होंने उस घर को खरीदने में और उसको नया बनाने में खर्चा कर दिया था. In the time of their crisis, narrator's family
and friends helped them a lot. ठीक है, संकट की इस घड़ी में उनके दोस्तों ने, उसके परिवार ने, उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने, रिलेशनशिप ने उनकी बहुत मदद की. They gave patronage to them, उनको उन्होंने शरण दी. They gave them clothes and fed them food and they shared love like a family. उन्होंने उन्हें रहने का मकान दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, साथ ही साथ एक परिवार की तरह प्यार भी दिया. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज द नरेटर सीम्स टू बी अ गॉड फीयरिंग लेडी. गिव इंस्टांसेस फ्रॉम स्टोरी टू प्रूव दिस. नरेटर भगवान से डरने वाली, या यूं कहें कि भगवान में आस्था रखने वाली, ठीक है, अटूट प्रगाढ़ विश्वास रखने वाली महिला प्रतीत होती है. आप अपने टेक्स्ट बुक से इस प्रकार के उदाहरण से इसको प्रूव करें. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टांसेस व्हिच शोज दैट द नरेटर वाज अ गॉड फीयरिंग और गॉड लविंग लेडी. फर्स्ट इंस्टांस वी कैन गेट ऑन पेज नंबर 16 ऑफ योर बुक. व्हेन शी कुड नॉट फाइंड हर सन जोनाथन, she at once prayed to God for his blessings. उसने तुरंत भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना किया. ये दर्शाता है कि उसे भगवान पे विश्वास था या डर था. नेक्स्ट, जब सब कुछ ठीक हो गया, ठीक मतलब कि उनके परिवार के सभी सदस्य सकुशल थे. When she found all the family member saved from the earthquake, she thanked God. Okay, she thanked God for this. ये इंस्टांस आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा. Okay, and she thought that God had protected her son from harm and he had helped in giving us better understanding of our purpose here on the earth. ये इंस्टांस आपका पेज नंबर 18 पे है. ये तीन इंस्टांस दिखाते हैं, they shows that the narrator was God fearing lady. Next question students, why does the little boy compare the old lady to his mother? छोटे बच्चे ने उस महिला जो उसकी कल्पना में आई थी, जिसने बचाया था उसको अर्थक्वेक से, उठाकर गोद में और उसको बेड के नीचे सरका दिया ताकि वो सेफ रहे, तो उसको उसने अपनी मां से क्यों कंपेयर किया? ओके, द लिटिल बॉय कंपेयर द ओल्ड लेडी with his mother because she seemed to be as caring and as loving as his mother was. वो उसकी माँ के समान ही प्यारी और केयर करने वाली लग रही थी. She took him in her cozy hands and cozy lap. उसने अपने आरामदेह गोद में उठाकर उस बच्चे को बेड के नीचे सरका दिया and kept him under the bed to protect him. That only a mother can do for a child. इस प्रकार के काम एक माँ ही अपने बच्चे के लिए कर सकती है. That's why he compared the old lady to her mother, his mother. Next question guys, question number H. Where have the narrator and his family shifted residence now? Narrator और उसके परिवार ने अपना residence कहाँ शिफ्ट कर लिया? The narrator and her family has shifted their residence in Northridge. Okay, in Northridge. Northridge में उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया. Okay. Next question students, that is describe the dilemma of a family on losing everything. सब कुछ खो देने के बाद जो असमंजस की स्थिति थी, दुख की स्थिति थी, उसको एक्सप्रेस कीजिए. उस परिवार के दुख की स्थिति को एक्सप्रेस कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए. ओके, एट फर्स्ट जोनाथन narrator and her family, at first narrator and her family were very depressed to see their entire property, entire earnings of the entire life get ruined in a second. सबसे पहले तो उनके नरेटर और उसका परिवार जो है वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई
पूरा अपना संपत्ति को इस प्रकार से 1 सेकेंड में अर्थक्वेक के कारण नष्ट होते देखकर बहुत ही दुखी था। ओके, बट ऑन द सेकेंड नोट, दूसरी तरफ, they were happy for that all the members in their family were quite safe from the earthquake। दूसरी तरफ वे लोग खुश भी थे क्योंकि वे उनके परिवार के सभी सदस्य उस अर्थक्वेक से सुरक्षित बच गए थे। नेक्स्ट, they were thankful to their family and friends as well as God, okay, who cared for them, who came as an help in their time of crisis, and God who saved their sons। ओके, उसके बाद नरेटर और उसके हस्बैंड इसलिए थैंकफुल थे, ठीक है, शुक्रिया अदा कर रहे थे अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, जिन्होंने उनको इस विकट स्थिति में, ठीक है, संकट की घड़ी में मदद पहुंचाया, अपनों की तरह प्यार दिया, और भगवान का जिसने किसी भी फॉर्म में, उस बूढ़ी महिला के फॉर्म में, वेदर इट बी रियल और इमेजिनेशन, ठीक है, उनके बच्चों को बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज देयर मैसेज इन द स्टोरी फॉर द रीडर्स? इफ सो, व्हाट इज इट? क्या रीडर्स के लिए, हम सभी के लिए इस स्टोरी में, इस कहानी में कोई मैसेज है? यदि है तो क्या है? डेफिनेटली, एज अ रीडर ऑफ दिस स्टोरी आई फाउंड 2 मैसेजेस इन दिस स्टोरी। 2 मैसेज मैं इस कहानी में, ठीक है, 2 संदेश मैं इस कहानी में पाता हूं एज अ रीडर। फर्स्ट इज दैट वी शुड बी हेल्पिंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स द मैनकाइंड इन टाइम ऑफ देयर क्राइसिस। उनके मानवता की संकट की घड़ी में हमें उनके तरफ दोनों हाथ खोल के, एक्सटेंडिंग आवर बोथ हैंड्स, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए। नेक्स्ट इज वी मस्ट हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। भगवान पे हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। ओके, इफ वी आर राइट, यदि हम सही हैं तो गॉड विल डेफिनेटली सेव अस फ्रॉम एवरी एविल। ओके students, moving to the next exercise, there is some MCQ questions. Okay, I'll read and tell you the answer one by one for you guys. The couple wished to rush and get their sons because, okay, couple चाहता था कि जल्दी से भाग के वो अपने बच्चों को बचा ले, उनको ले आए, because a calamity had struck, एक आपदा, विपदा आ पड़ी थी। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट बिकॉज, बिजली चली गई क्योंकि द ट्रांसफॉर्मर वेर एक्सप्लोडिंग, ट्रांसफॉर्मर था वो एक्सप्लोड कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ऑन द अकाउंट ऑफ द अर्थक्वेक, ओके, द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन ऑफ, हाउसेज एंड ऑब्जेक्ट टॉपल्ड ओवर, ट्रांसफॉर्मर गॉट ब्लोन ऑफ। अर्थक्वेक के कारण बिजली चली गई, घर और उन घर में रखे सामान जो है वो इधर उधर गिरने लगे, और ट्रांसफॉर्मर जो है वो फ्यूज हो गया। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज एन आफ्टर शॉक? आफ्टर शॉक क्या है? भूकंप आने के बाद जो हम हल्की हल्की झटका या तेज झटका महसूस करते हैं उसे आफ्टर शॉक कहते हैं। द शॉक यू फील आफ्टर एन अर्थक्वेक। ओके, आंसर नंबर 1 will be the appropriate. So guys, this was the question answer discussion and question answer help to you. I hope you understand everything. If there is any problem, comment me in the comment section, and for your home assignment you have to do this all the question answers and make a fair note of it. Okay, till then keep watching and please share, subscribe and like as much as you can of my every video so that lots of students can be benefited. Thank you.